तो मैं इलाज करूंगा भारत के संविधान के हिसाब से, ना सिर्फ उनका जिन्होंने इन बच्चियों के साथ ये किया, बल्कि उनके सारे सहयोगी, छोटे या बड़े, मीडिया में या दूसरे संगठनों में बैठे, चाहे किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हों, एक एक के सबूत चुन चुन के ढूंढ के लाएंगे हम और उनको फिर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सजा देंगे। ये पुलिस अधिकारी नहीं है जो भी आई हो इसमें, ये एक्यूज्ड बृजभूषण साहब की मदद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, ऐसा पब्लिक डोमेन में जो सबूत मौजूद है उससे नजर आता है। तो इनके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए। का स्टेज है, इस पे आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये आप जरा देख लीजिए, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है इनका ये संस्कार भी। इस प्रकार के संस्कार वाले व्यक्ति हैं और ये सारी जो कमेटी है, जो बृजभूषण सिंह साहब के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है, उन सबको तुरंत से पहले हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। बृजभूषण सिंह साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बहुत सारे दर्जनों क्रिमिनल केस दर्ज हुए, बहुत सारे शायद उन्होंने विड्रॉ भी करा लिए हैं अपने, जिस प्रकार से योगी जी ने अपने मुकदमे विड्रॉ कर लिए थे स्वयं, तो अपने पार्टी के जो नेता हैं उनके केस भी विड्रॉ कर लिए थे। मैं बृजभूषण जी का जो एक संस्कार और चरित्र है उसके बारे में आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो, ये एक स्टेज है, पब्लिक का स्टेज है, इस पे आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये आप जरा देख लें ध्यान से, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है इनका ये संस्कार भी। इस प्रकार के संस्कार वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सर ये तो एक वीडियो दिखा रहे हैं तो पुरानी है ना? नहीं पुरानी है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इनका जो संस्कार और इनका जो वो है चरित्र जो है वो इस प्रकार का कार्य करने में सक्षम है ये, और ये पूरी पब्लिक के सामने जब कैमराज ऑन थे तब ये करके इनको ये हौसला रहता है कि ये काम कर सकते हैं। तो जो मुझे थोड़ा बहुत क्रिमिनल लॉ का एक्सपीरियंस है और इनके ऊपर दर्जनों केसेस भी हैं और 302 का मुकदमा भी इनके ऊपर चला, और भी इस तरीके से बहुत सारे मतलब बहुत खतरनाक और जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उनके मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को बाहुबली भी अभी रिसेंटली स्वयं ही बताते हैं कि हाँ मैं बाहुबली हूँ, ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। जो स्वयं अपने आप को बाहुबली बता रहे हैं, जिनके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, जिनका जो चरित्र या कैरेक्टर है पब्लिक डोमेन में इस तरीके का मौजूद है जो मैंने आपको अभी दिखाया थप्पड़ मारने का, उस व्यक्ति से, और वो ये जो महिलाओं ने कंप्लेंट की है उसके बारे में डायरेक्ट टिप्पणी कर रहे हैं कि वो अपना ये जो उठा लें, ये अपना जो धरना चल रहा है खत्म कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो ये भी खुलेआम पब्लिक डोमेन में ये स्पीचेस दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये झूठे मुकदमे मुझ पे कराए गए। एक तरीके से इतना बड़ा व्यक्ति उनको धमका रहा है कि झूठे मुकदमे कराए हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा। यही है ना इसका मतलब, कि ये मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं किसी और वजह से, एक परिवार की वजह से या एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। अब इनका जो वो है, जो संस्कार है, वो क्या कहते हैं कि भारत देश में ये जो हमारी जो पहलवान है, महिला पहलवान है, उनका कैरेक्टर पे कितना बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं, ये समझने की बात है कि ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं किसी और कहने के। ये महिलाएं जो हैं, जो इतने बड़े मतलब सम्मान को, देश को नहीं, अपने आप को ही नहीं, देश को दिलवा चुकी हैं, ये महिलाएं झूठी हैं और ये महिलाएं किसी और के कहने पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हैं इनके ऊपर। ये उन महिलाओं के चरित्र के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये उन महिलाओं को ये बोल रहे हैं कि किसी और के कहने पे जो इनके साथ नहीं हुआ वो ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं और लगा सकती हैं। ये इतने बड़ी संस्कार हैं इनके, और ये संस्कार जो हैं ये इन्हें कहां से मिलते हैं? आरएसएस और बीजेपी से। तो ऐसे व्यक्ति को, मैं आपके सवाल का अब जवाब दे रहा हूं ये बैकग्राउंड बता के, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो गवाह हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब अरेस्ट कब होता है? जब आईओ जो कानून में प्रावधान है, आईओ ये समझे कि इस केस में अरेस्ट करने की आवश्यकता उसे पड़ रही है, और उसकी बहुत सारी वजह होती है। पहली वजह ये होती है, क्या ये विटनेसेस को धमकाएगा या नहीं धमकाएगा, क्या ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं करेगा। अरेस्ट होने की किसी भी आयोग का डिसीजन लेते टाइम सबसे बड़ी जो उसके दिमाग में एक रीजन होना चाहिए अरेस्ट का, वो ये होना चाहिए। तो मैं आपके दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली पुलिस के आईओ जो भी हैं साहब, क्या उनको अभी तक ऐसा नहीं लगा कि ये विटनेसेस को धमका रहे हैं या धमका सकते हैं या इस तरीके से ये उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं? तो ये अब तक अरेस्ट नहीं किया। डाले जा रहे हैं खिलाड़ी जो वहां बैठे हैं जंतर मंतर पे, उनको धमकी भी मिल रही है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मुझे नहीं पता। तब तो ये जो आईओ साहब हैं इनको अरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट में अब जो इनके वकील, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये केसेस भी ठीक तरीके से बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में आर्ग्यू जब तक नहीं होंगे,
आधे अधूरे मन से जब तक ये आर्ग्यू होते रहेंगे, ये उस तरीके से आर्ग्यू होते रहेंगे, ये मान के कि ये पुलिस अधिकारी हैं, ये पुलिस अधिकारी नहीं है जो भी आई हो इसमें, ये एक्यूज्ड बृजभूषण साहब की मदद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसा पब्लिक डोमेन में जो सबूत मौजूद है उससे नजर आता है। तो इनके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए, ये मेरी कानूनी सलाह है। ऐसे केसेस में आईओ साहब ने जो ये काम कर दिया हो, अब तक जो काम किया है उसमें 166 कैपिटल ए की एफआईआर आईओ साहब के खिलाफ ही बनती है। सबसे पहले वो कराने का काम करना चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं अब ये भी तो देखा जा रहा है कि मतलब बृजभूषण जी खुद कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो धमकाने के तरीके तो है ना, हाँ। कि मैं तुम लोगों के करियर खराब कर दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हाँ। क्या है मतलब, मैं और उनके तो शायद सुपुत्र भी हैं, वो भी इसमें वाइस प्रेसिडेंट है शायद, तो उनको भी हटाना चाहिए वहां से। तो और ये सारी जो कमेटी है, जो बृजभूषण सिंह साहब के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है, उन सबको तुरंत से पहले हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अब इस आंदोलन को कहीं ना जातिवाद में बांटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जाटों का आंदोलन है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, खिलाड़ियों का ना आंदोलन बोल के जाटों का आंदोलन। मैं जो ये इसको खिलाड़ियों की जगह कोई भी रंग देना चाह रहा है, वो सब इस केस में एक्यूज्ड हैं, मुलजिम हैं। उन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन उन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर आईओ साहब सही से ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो सब अरेस्ट होते हैं। और इसमें तो पॉक्सो का केस भी है। हाँ। उस महिला बच्ची के ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही होगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईओ साहब ने क्या, मैं वही कह रहा हूं ना, पॉक्सो एक्ट तो जब भी लगता है जब नाबालिग बच्ची होती है, तो उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए आज तक आईओ साहब ने, और ये इसमें साहब हो ही नहीं सकते, साहिबा होंगी कोई, इन दोनों केसेस में कोई आईओ साहिबा होंगी, मतलब लेडी पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगी, उनके खिलाफ 166 का मुकदमा क्लियर बन के निकल के आ रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अभी तक क्या सुरक्षा दिलाई उस बच्ची को, अभी तक क्या सुरक्षा दिलाई इन महिलाओं को जिन्होंने ये कंप्लेंट्स कराई हैं, अभी तक नहीं दिलाई ना। कोर्ट ने तो कह दिया ना कि खिलाड़ी की सुरक्षा देनी चाहिए। कोर्ट की कौन परवाह कर रहा है, यहाँ तो परवाह सिर्फ उनकी है जो कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी उठ रहा है ना, क्या अब एफआईआर पहले सुप्रीम कोर्ट जाना होगा फिर एफआईआर होंगी? ये सवाल नहीं है, ये दुर्भाग्य है कि जनता जो है, मैं तो ये समझता हूं, मैंने इनसे पहले भी सलाह दी थी कि इन्हें अप्रोच करना चाहिए मजबूत लोगों को, पहलवानों को, जो हमारी महिला पहलवान है और जो खिलाड़ी बैठे हैं वहां पे। जिन लोगों ने जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट किए थे, वो सारी महिलाएं, पूरे देश की महिलाओं का सवाल है, इनका सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ इन महिलाओं का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की अस्मिता पे हमला कर रही है एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह। वो अपने जो अपराधी हैं उसको बचाने की बार पार्टी और आरएसएस कह रहे हैं, लेकिन बृजभूषण जी कह रहे हैं इस मामले को किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, कंप्लेंट मुझ पे हुई है, केवल पार्टी पे नहीं हुई है। सही कह रहे हैं वो। हाँ। लेकिन उनकी मदद कौन कर रहा है? हाँ। क्या ये टीवी चैनल्स जो उनकी सपोर्ट में, क्या इतने सारे लोग जो उनकी सपोर्ट में, जो स्टैट्यूटरी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, पीटी उषा साहिबा, मैरी कॉम साहिबा, ये सब जो लोग अपॉइंट हुए, क्या ये बृजभूषण सिंह साहब की अपनी वजह से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? क्या जो इतने सारे सोशल मीडिया पे जो बीजेपी का आईटी सेल है, वो लोग जो इनकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। ये जो इतनी सारी टीम जो इनके पक्ष में लगी हुई है, क्या ये इनकी वजह से लगी हुई है? क्या इतने दिन तक जो एफआईआर नहीं हुई इनके खिलाफ, क्या ये इनकी वजह से हुई, या इनकी पार्टी के जो अमित शाह साहब बैठे हैं, दिल्ली पुलिस जिनके अंडर है, उन्होंने नहीं होने दी? या पूरे देश में जो एफआईआर नहीं हुई इनके दर्ज खिलाफ, ना हरियाणा में, ना कहीं, हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में ही करते। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है जहां पे एलिगेशंस लगे हैं, जहां पे ये घटना घटित होने पाई गई है, वहां किसकी? बीजेपी की सरकार है। तो ये बीजेपी ने जो एफआईआर नहीं होने दी, सरकार की जिम्मेदारी होती है ना एफआईआर करें या ना करें, है ना? तो किसने नहीं करने दी एफआईआर? कौन इनको मदद कर रहा है? तो वो आरएसएस और बीजेपी के संगठन के लोग ही हैं, उच्च स्टैट्यूटरी पोस्ट पे बैठे हुए, बड़ी बड़े पदों पे बैठे हुए, अमित शाह साहब, मोदी जी, ये जो खट्टर साहब है सीएम, जो योगी जी हैं, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, इन्हीं लोगों ने तो इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दी इतने दिन तक, कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा एफआईआर करने के लिए। ये किसने किया? ये क्या इन्होंने खुद ऑर्डर किया था डीजीपी यूपी पुलिस को? इन्होंने खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की थी कि मेरे खिलाफ एफआईआर ना करना। एफआईआर करने का तो कानून है ना। जैसे ही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को पता चलता है, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। क्यों नहीं की पुलिस ने? और कोई सबूत चाहिए आप लोगों को कि बीजेपी और आरएसएस पूरी इनकी मदद करने के लिए, इनको बचाने के लिए और इनके खिलाफ सबूत जो हैं उनको मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है? और कोई सबूत चाहिए? पार्टी का ही मतलब है, पार्टी की वजह से ही इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, पार्टी की वजह से ही ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने, और कोई वजह नहीं है। जब ये बेटियां मेडल लेकर आती हैं तो मोदी जी फोटो खिंचाते, मिठाई खिलाते, लेकिन आज
बेटियों को बैठे हुए 9 दिन हो गए, लेकिन मोदी जी का ना तो कोई ट्वीट आया, कल मन की बात थी उसमें भी कोई बात नहीं की गई। मोदी जी को इससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ। मोदी जी को सिर्फ अपने मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन है उनको, जो उनका ही पैसा है, हमारा तो यही इल्जाम है ना, मोदी जी और अमित शाह जी का ही पैसा अडानी जी के पास है, उसको अपने पैसे को बढ़ाने, अडानी जी जैसे और जो दूसरे मित्र हैं उसको बढ़ाने के लिए, और उस पैसे में से एक हिस्सा अपने पूरे संगठन के लोगों को, पन्ना प्रमुखों को, इसको उसको दे के, अपनी ये सोशल मीडिया की टीम को पैसे दे के एमएलए खरीदने के लिए, ये दूसरे काम जो ये करते हैं वही काम तो है मोदी जी को, और कोई काम तो है ही नहीं। चाइना हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह खा गया, मैं लिस्ट बहुत लंबी है, आज नहीं गिनवाना चाहता, उससे कोई लेना देना नहीं है। और इनके ऊपर तो खुद इनके बहुत ही प्रिय, बहुत ही मन के प्रिय अमित शाह जी और मोदी जी के प्रिय जो कपिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने इनके चाल चरित्र और चेहरे के बारे में और संस्कारों के बारे में इतनी लंबी स्पीच दी थी दिल्ली की विधानसभा के पटल पे, कैसे अमित शाह साहब और मोदी जी ने एक महिला की प्रताड़ना की, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो तक उन्होंने विधानसभा में सुनवाई थी। तो इनका जो प्रथम दृष्टया मोदी जी का, अमित शाह जी का महिलाओं के प्रति कितना क्या रवैया है, क्या इनके मन में भावनाएं रहती हैं महिलाओं की प्रति, वो तो कपिल मिश्रा जी ने हम सबसे अच्छे तरीके से बता रखी। लेकिन स्मृति ईरानी जहां लगातार महिलाओं की बात करती हैं, चुप है इस मामले में। फोन आते हैं ना, मैं ये मान ही नहीं सकता कोई भी महिला, इसका जवाब मेरे पास यही है सिर्फ कि जैसे सतपाल मलिक जी है इसका जवाब, जैसे सतपाल मलिक जी को इतनी बड़ी देश के ऊपर हमला हुआ, सतपाल मलिक जी को मोदी जी ने फोन करके बोला, ऐसा सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि चुप रहो। तो यही फोन, इसी तरह के फोन अमित शाह जी या मोदी जी करते होंगे चुप रहने के या कुछ और करने के, जैसा कि पब्लिक डोमेन में नजर आ रहा है। जो कमेटी बैठी वो पहलवानों को, महिला पहलवानों को ही दोषी ठहरा रही है। तो ये उन फोन, जो अदृश्य फोन होते हैं ना, ये उसकी वजह से है। वो भी बृजभूषण जी की कौन मदद कर रहे हैं, ये अदृश्य फोन कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स, आरएसएस के मेंबर्स जो इतने उच्च पदों पे बैठे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा, मैंने तथ्य बता रहा हूं। मैं आरोप लगाया कुछ अभी तक? मैंने क्या आरोप लगाया? हाँ। फोन कौन करता है? सतपाल मलिक जी ने आरोप लगाया, मैं तो उसको तथ्यों को बयान कर रहा हूं। हाँ। कि उसी प्रकार के फोन आने का जो चलन है, वही मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी को नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की जो चेयरमैन है, अध्यक्षा है, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। वो फोन की वजह से है ना, जो अदृश्य हाथ या फोन आता है पीछे से, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ही हाथ है। तो लेकिन सर आप भी तो लॉयर, आप उनकी मदद नहीं करना चाहते? देखिए, लॉयर की एक मजबूरी होती है। मैंने तो आपको बता दिया, जो इतना मुश्किल केस है कुलदीप सिंह सेंगर का, उसका केस भी और बहुत अच्छी तरीके से लड़ा जा सकता था, लेकिन नहीं लड़ा गया। वो अल्टीमेटली फिर मेरे पास आए। तो अब एक चीज है कि सीबीआई तक सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की बेल कराने के लिए पूरी मदद कर रही थी। हमने ही आर्ग्यू करके रुकाया ना, लेकिन वकील जो है वो केस मांग नहीं कर सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते। अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं इलाज करूंगा भारत के संविधान के हिसाब से, ना सिर्फ उनका जिन्होंने इन बच्चियों के साथ ये किया, बल्कि उनके सारे सहयोगी, छोटे या बड़े, मीडिया में या दूसरे संगठनों में बैठे, चाहे किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हों, एक एक के सबूत चुन चुन के ढूंढ के लाएंगे हम, और उनको फिर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सजा दिलवाएंगे।